हेलो जी, नमस्ते। प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। एक समय की बात है, एक शहर में भानुमती नाम की एक बहुत अमीर औरत रहती थी और उसे गहने पहनने का बहुत शौक था। उसने अपने हस्बैंड की कमाई से बहुत सारा सोना खरीद के अपनी तिजोरी में रख रखा था। क्योंकि उसके पास बहुत सारा सोना था, इसलिए वो अपने आप को बहुत धनवान समझने लगी थी। और जब भी उसकी कोई सहेली या कोई पड़ोसी उससे मिलती तो वो उससे कहती, ए जूली, जानती है जितना मैंने सोना रखा है ना, इतना पूरे अपने एरिया में किसी के पास नहीं है। हाँ बहन, मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारा सोना है। और फिर जूली मन ही मन कहती है, वो तो तेरे पति की सरकारी नौकरी है, इसीलिए तू मजे कर रही है। अरे तू कुछ कह रही है क्या? नहीं नहीं बहन, मैं कहाँ तुम्हें कुछ कह सकती हूँ। आपका तो हमारे मोहल्ले में सिक्का चलता है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको कुछ बोल सकूं। अरे नहीं, अब तुम मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रही हो। तुझे पता है मैंने कल ही एक नया हार खरीदा है, वो बहुत सुंदर है। रुक मैं तेरे को कला के दिखाती हूँ। हाँ बहन, मुझे दिखाना जरूर एक बार। चल ठीक है, मैं तेरे से कल मिलती हूँ, अभी मुझे बहुत काम है। और ऐसा ही कह कह के वो अपने सारे पड़ोसियों को जलाती रहती। एक दिन जब जूली और आरती भानुमती के गहनों के बारे में बात कर रही होती हैं कि तभी उनकी बातें एक चुड़ैल सुन रही होती है। पता है बहन, भानुमती के पास बहुत सारे गहने हैं, बहुत सारा सोना है और वो सोने पे बहुत घमंड खाती है, हमें दिखा दिखा के जलाती रहती है। हाँ यार, वो मुझे भी जलाती रहती है अपने गहने दिखा दिखा के। हाँ यार, ये तो बात तू सही कह रही है, वो सबको जलाती रहती है। देखना एक दिन उसके सारे गहने कोई उठा ले जाएगा। लेकिन ये बात तो सच है कि उसके पास सच में बहुत सारा सोना है। हाँ ये तो तू सही कह रही है। वो चुड़ैल इन दोनों की बातें सुन के भानुमती के घर पे पहुंच जाती है और देखती है कि सच में भानुमती ने बहुत सारा सोना इकट्ठा किया होता है। और चुड़ैल उसे देख के सोचने लगती है, अरे ये तो सच में बहुत सारा सोना है, इसे पहन के तुम्हें बहुत सुंदर लगूंगी। और तो और मेरे मोहल्ले की चुड़ैलें भी मेरे को बहुत अमीर समझने लगेंगी। अब मैं भी ये सारा सोना पहन के अपने मोहल्ले की चुड़ैलों को जलाती रहूंगी। अब आएगा ना मजा। और फिर वो चुड़ैल वहाँ से सारा सोना चोरी कर लेती है और अपने साथ लेके चली जाती है। और जब भानुमती को उसके सोने की चोरी होने के बारे में पता चलता है, वो बैठ के रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये मेरा सोना कहाँ गया? किसने चोरी कर लिया? अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे मोहल्ले की सारी औरतें मेरे को चिढ़ाएंगी कि तेरे पास अब तो कुछ नहीं है। भानुमती का सोना चोरी हो जाने के बाद उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। और जब भी उसके मोहल्ले की कोई औरत उससे मिलती तो वो उससे कभी भी अपने सोने के बारे में कोई जिक्र नहीं करती। और उसने सोने के नाम पे सबको जलाना भी छोड़ दिया था। और इधर वो चुड़ैल वो सारा सोना अपने एरिया की एक दूसरी चुड़ैल को दिखाती है और कहती है, रागिनी देख, मैं कितना सारा सोना चोरी करके लाई हूँ, इसे पहनने के बाद मैं बहुत सुंदर दिखूंगी। अरे मूर्ख, इस सोने का तो क्या करेगी, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तू तो एक नंबर की बुद्धू है। हम चुड़ैलों को नया नया खून, नया नया मांस, ये सब पसंद है। अगर तू कहीं से किसी इंसान को पकड़ के लाएगी उसको खाने के लिए तो हम तेरी तारीफ करेंगे। ये सोना हमारे किस काम का है बेवकूफ? ले जा, इसे दे दे, लोगों में दे दे जा। अच्छा रागिनी, ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, अब जब ये हमारे किसी काम का नहीं है तो मैं ले जाके उस मोहल्ले की औरतों को दे देती हूँ।
क्योंकि अगर मैं उसके घर पे लौटाने गई तो वो फिर से अपने आप पे बहुत घमंड खाएगी और अपने मोहल्ले की औरतों को जलाने लगेगी। और ऐसा कह के वह चुड़ैल सारा सोना ले आके उस मोहल्ले की औरतों को थोड़ा थोड़ा बांट देती है और थोड़ा सा सोना बच जाता है। तो वह चुड़ैल सोचती है, अरे नहीं यार, मुझे तो लगता है मुझे उसे भी दे देना चाहिए। चलो ले जाके थोड़ा उसे भी दे देते हैं। और फिर भानुमति के घर जाके वो जो बचा हुआ सोना होता है वो रख देती है और वो वहाँ से अपने इलाके में चली जाती है, क्योंकि उस चुड़ैल ने सबको थोड़ा थोड़ा सोना दे दिया था। इसीलिए अब कोई भी एक दूसरे को सोने को लेके नहीं चिढ़ाता और ना ही बड़ा बनने की कोशिश करता।